लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी कमर कस ली है। एक तरफ मौजूदा एनडीए सरकार और पीएम मोदी हर राज्य, हर जिले, हर शहर और यहां तक कि हर बूथ को मजबूत कर देश में फिर से कमर खिलाना चाहते हैं, तो वहीं मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ने भी अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। सत्ता को चुनौती देने के लिए इंडिया गठबंधन अब मुंबई में अपनी रणनीति तैयार करने उतरेगा। मुंबई में होने जा रही गठबंधन की इस बैठक की कई अहम प्लानिंग को लेकर देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नई संसद पर कब्जे का फंडा, नई इंडिया का झंडा एजेंडा। मुंबई से तय होगा दिल्ली का रास्ता, इंडिया से किनका जुड़ेगा वास्ता। चौबीस के लिए 38 बनाम 26 की फाइट। कौन होगा लेफ्ट, कौन बनेगा राइट? दो 2024 के लोकसभा के रण में अभी कुछ महीनों की देरी भले ही हो, लेकिन एक तरफ जहां इंडिया अपने घटक दलों और मोदी नाम केवलम से 2024 की डगर का सफर तय करना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए के मंशा पर विपक्षी एकता स्पीड ब्रेकर लगाने की जुगत में लगी। मोदी सरकार को अगले साल चुनौती देने के लिए इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस ने अपनी ताकत और अपनी चुनावी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया और इस बार नई नवेली इंडिया अलायंस मुंबई से सत्ता पक्ष को बड़ा चैलेंज देने की तैयारी कर रही है। मुंबई में होने जा रहे इस बैठक से पहले बांद्रा और माहिम इलाकों में महाविकास की तरफ से बड़ा बैनर लगाया गया है, जिस पर लिखा है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। मुंबई में विपक्षी दलों की तीसरी बैठक यानी इंडिया की तीसरी बैठक का आयोजन किया जाना है। यह बैठक 2 दिवसीय होगी जो 31 अगस्त से शुरू होगी। जैसे जैसे इस बैठक का दिन करीब आ रहा है, इसकी तैयारी जोर शोर से शुरू है और इसकी सरगर्मी भी मुंबई में देखी जा रही है। बैठक के चलते इसके पोस्टर जो हैं मुंबई के अलग अलग विभिन्न इलाकों में लगाए गए हैं। आप इस वक्त एक ऐसे ही पोस्टर की तस्वीरें देख रहे हैं जो मुंबई के एक मुख्य चौराहे पर लगाए गए हैं। इस पोस्टर का शीर्षक दिया गया है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। पहली जो बैठक नीतीश कुमार के नेतृत्व में पटना में आयोजन किया गया था, जून महीने में इस बैठक का आयोजन किया गया था, जो कि पहली बैठक थी। दूसरी बैठक थी वो जुलाई महीने में इसका आयोजन किया गया था, मध्य जुलाई में, और कांग्रेस इसका नेतृत्व कर रही थी। और जो तीसरी बैठक है वो मुंबई में होने जा रही है। बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए का मुकाबला करने के लिए देश के 26 विपक्षी दल साथ आए। विपक्षी गठबंधन की पहली बैठक 23 जून को पटना में हुई थी, जबकि दूसरी बैठक 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई थी। बेंगलुरु की बैठक में गठबंधन को इंडिया नाम दिया गया था। अब विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होनी है और मुंबई में होने जा रही विपक्षी गठबंधन की इस तीसरी बैठक में कई एजेंडों को फाइनल किए जाने की खबर है। मुंबई में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चलने वाली बैठक का एजेंडा लगभग तय हो गया। खबरों के मुताबिक इस बैठक में इंडिया गठबंधन के चेयरमैन के नाम पर चर्चा होगी। इसके अलावा बैठक में झंडा भी तय किया जा सकता है। इसी झंडे का इस्तेमाल गठबंधन की रैलियों में होगा। बैठक में अशोक चक्र को हटाकर तिरंगे को भी इंडिया गठबंधन का झंडा बनाए जाने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि गठबंधन ने देश भर में 450 लोकसभा सीटों की पहचान की है, जहां सिर्फ एक उम्मीदवार उतारा जाएगा। मुंबई की बैठक के बाद सितंबर से देश भर में गठबंधन की साझा रैलियां शुरू हो जाएंगी। इन साझा रैलियों में विपक्षी दलों के 6 से 7 प्रमुख नेता और विपक्ष के मुख्यमंत्री शामिल होंगे।
प्रस्ताव के मुताबिक गठबंधन का एक चेयरमैन होगा, इसमें एक चीफ कोऑर्डिनेटर होगा और इसके अलावा 4 से 5 क्षेत्रीय कोऑर्डिनेटर बनाए जाने का भी प्रस्ताव है। फिलहाल जानकारी यही है कि गठबंधन के कॉमन झंडे के फैसले के बाद भी राज्यों में पार्टियां अपने अपने चुनाव चिन्ह पर ही लड़ेंगी। साथ ही रैलियों और प्रचार के दौरान गठबंधन के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमले नहीं करेंगे, बल्कि सरकार, बीजेपी की नीतियां, जातिगत गणना, महंगाई, बेरोजगारी जैसे तमाम दूसरे सामाजिक मसलों पर पीएम मोदी और सरकार को घेरा जाएगा। तो इंडिया का जो लोगो है, सिंबल है, वो बहुत ही प्रेरणादायी है भारतवासियों के लिए, और उसका अनावरण 31 अगस्त को शाम को 7 बजे होगा। जब सभी नेतागण देश भर से मुंबई में आएंगे तो उस मीटिंग में उस लोगों का, उस सिंबल का अनावरण होगा, और ये लोगों से, इंडिया के लोगों से देश की जनता को, युवाओं को एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। 31 और 1 सितंबर को जो मुंबई में बैठक हो रही है, उसमें संगठनात्मक ढांचे पर, कार्यक्रमों पर, स्टीयरिंग कमेटी पर, सीट शेयरिंग को लेकर के राज्यों में कोई कोऑर्डिनेशन बनाने पर, एंड अबव ऑल एक झंडा बनाया जाए सारे दलों का, उस झंडे के नीचे सब लोग चुनाव लड़ें, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और उसके साथ ही इकट्ठी जनसभाएं भी आयोजित। विपक्षी गठबंधन की तेज होती मजबूती ने मोदी सरकार के माथे पर टेंशन की लकीरें दी। शुरुआत में जिन विपक्षी दलों के एक साथ आने पर भी संदेह था, वो दल आज न सिर्फ एकजुट हुए हैं बल्कि अपनी रणनीति से आने वाले चुनाव को और ज्यादा दिलचस्प भी बनाते जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल बगैर कप्तान के इंडिया गठबंधन पर मोदी और उनकी पूरी ब्रिगेड हमलावर है। पिछले कुछ वक्त से नीतीश कुमार का नाम गठबंधन के संयोजक के लिए जोर शोर से सामने आया है, लेकिन नीतीश कुमार के साथ साथ इंडिया गठबंधन के बड़े नेता इस तरह के किसी भी कयास को सिरे से खारिज कर रहे हैं। हमको कुछ नहीं बनना है, हम तो आपको बराबर कह रहे हैं, वो दूसरे लोगों को बनाया जाएगा, हमारी कोई इच्छा नहीं। हम तो सबको एकजुट करना चाहते हैं और सब मिल करके करें, हमको कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए, हम तो सबके हित में चाहते हैं। इसलिए ये कभी मत सोचिए कि हम लोग कुछ चाहते हैं, सब बात नहीं, हम लोग तो सबको एकजुट कर रहे हैं। जो इन्होंने सो कॉल्ड गठबंधन बनाया है, उसमें न विचार है, न सोच है, न तो नेतृत्व के प्रति किसी तरह का कोई स्पष्टता है। और जैसे म्यूजिकल चेयर का खेल होता है ना, कि अब 1 दर्जन से ज़्यादा तो कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके हैं अब तक। अब आते आते देखिएगा क्या क्या होगा, और आखिर में क्या होने वाला है कि उनकी कुर्सी के टुकड़े हुए हजार, कोई इधर गिरी, कोई उधर गिरी, कोई उसका हत्था लेके घूमेगा, कोई उसका पैर लेके घूमेगा, कोई उसकी कुर्सी लेके घूमेगा, और उसके बाद जो है कहेंगे हम तो गए। हम लोगों का पूरी तरीके से यही कोशिश रहा कि सब लोगों को एक करके एक साथ बैठाया जाए, और हम लोगों ने सफलता पाई है। और आगे जो बैठक होगा, सब लोग अपनी बात को रखेंगे और निर्णय लेंगे। वो तो सभी लोगों का जो निर्णय होगा वही मान्य होगा ना। ये जो विपक्षी दलों का गठबंधन है, ये सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को हराने के लिए तैयार किया जा रहा गठबंधन है। ना इनकी नीति एक है, ना इनके सिद्धांत एक है। तो ऐसे में देश की जनता इस गठबंधन को स्वीकार करे, ऐसा होगा नहीं। तो ठीक ही कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि उस गठबंधन में इनका कुछ बनने वाला नहीं है, और ना ही उस गठबंधन का कुछ बनने वाला। मौजूदा मोदी सरकार के खिलाफ इंडिया अलायंस में 26 दलों की फौज इकट्ठा करके नीतीश कुमार ने बिखर रहे ऑपोजिशन को एकजुट करने का जो काम किया है, वह भी लगातार जारी है। नीतीश कुमार ने मुंबई में होने जा रही इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक में कुछ और राजनीतिक दलों के शामिल होने की संभावना जताई। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में फिलहाल कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना उद्धव गुट, एनसीपी शरद पवार गुट, सीपीआई, सीपीआईएम, जदयू, डीएमके, आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, आरएलडी, सीपीआई, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस, मनिथानेया मक्कल काची, एमडीएमके, वीसीके, आरएसपी, केरला कांग्रेस, केएमडीके, एआईएफबी और अपना दल कमेरावादी शामिल है। हालांकि नीतीश कुमार ने संभावित दलों के नाम का खुलासा नहीं किया, लेकिन नीतीश कुमार के चेहरे की चमक मुंबई में इंडिया गठबंधन के और मजबूत होने की ओर इशारा जरूर कर गई। अब जा ही रहे हैं, उस दिन और भी इसको कई जगह का फाइनलाइज कुछ और पार्टियां भी ज्वाइन कर रही हैं।
तो सब मिल करके कौन कौन कहाँ लड़ेगा, ये सब बात भी हम चाह रहे हैं कि जल्दी तय कर। जो मोदी साहब की जो एक अकेला सब पर भारी वाली जो मीटिंग थी 38 दलों के साथ, उनमें से 4-5 लोग, 4-5 पार्टियां हमारे टच में हैं। हो सकता है कि कुछ अभी ज्वाइन करें इंडिया को, कुछ बाद में इंडिया को ज्वाइन करें। खबर तो यहां तक कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को भी इंडिया गठबंधन में लाने की कोशिश हो रही है। इसके लिए बीएसपी प्रमुख मायावती से संपर्क भी साधा गया है। सूत्रों के मुताबिक मायावती उत्तर प्रदेश में अपने खिसकते जनाधार को गठबंधन के सहारे संभालना चाहती है। चर्चा है कि मायावती ने इंडिया में शामिल होने की शर्त रखी है। मायावती यूपी की कुल 80 सीटों में से 45 पर चुनाव लड़ना चाहती है। पिछले लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया था। 2019 लोकसभा चुनाव में बीएसपी को कुल 10 सीटें मिली थी। समाजवादी पार्टी को गठबंधन के बावजूद 5 सीटों से संतोष करना पड़ा था। उसके बाद हुए यूपी विधानसभा चुनाव में मायावती की पार्टी बीएसपी को सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली थी। ऐसे हालात में बीएसपी को लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन की जरूरत है और नीतीश कुमार के साथ बीएसपी के सांसद दानिश अली की मुलाकात के भी यही मायने निकाले जा रहे हैं कि मायावती भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा होंगी। हालांकि मायावती आधिकारिक तौर से गठबंधन से इनकार करती रही हैं और बीएसपी सांसद दानिश अली भी इस तरह की किसी भी गठजोड़ से इनकार कर रहे हैं। देखिए, बीजेपी को हराया जा सके इसमें कहीं कोई भी वो नहीं है। उसके लिए सभी विपक्ष के राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं। लेकिन जहां तक मेरा बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से मुलाकात का सवाल है, उसमें आप ज़्यादा मायने मत निकालिए। मैं एक संसदीय बैठक के लिए पटना में गया था, वहाँ उनसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई, घंटा भर बैठे हम लोग। वो एक मतलब क्योंकि पुराने जनता परिवार के हम लोग हैं, तो जाहिर सी बात है जहाँ भी लोग हैं वो उनसे एक राब्ता रहता है। जानकारी के मुताबिक इंडिया गठबंधन का टारगेट सबसे पहले उन राज्यों में सीटवार चर्चा करने की है जहां इंडिया में शामिल दल पहले से गठबंधन में है। इंडिया गठबंधन का फॉर्मूला है कि सबसे पहले 31 राज्यों की 400 सीटों पर चर्चा को अंजाम दिया जाएगा। उसके बाद यूपी, पश्चिम बंगाल, पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर पर चर्चा होगी। खबरों के मुताबिक पटना और बेंगलुरु की बैठक में ममता बनर्जी के सकारात्मक रुख से गठबंधन की उम्मीद बढ़ी है, लेकिन गठबंधन को वाम दलों से कुछ मुश्किलें हो सकती हैं। वहीं दिल्ली और पंजाब में प्रदेश कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ। इन राज्यों में प्रदेश कांग्रेस नेताओं से चर्चा के बाद ही कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा। इन आंकड़ों, दावों और तैयारियों को देखने के बाद एक बात तो साफ है कि मोदी नाम केवलम के आगे इंडिया नाम के साथ मैदान में उतरना भी विपक्ष के लिए इतना आसान नहीं, क्योंकि इस बार मुश्किलें बाहर से नहीं, खुद उसके अंदर से। और अंदर के तूफान को गठबंधन नहीं संभाल पाया तो 2024 उसके लिए सिर्फ सपना बनकर रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।